वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 523 है। फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इन सारे के सारे टेस्ट को एग्ज़ाम से पहले 4 अक्टूबर से पहले कवर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, लाहौर तथा भैरोवाल की संधि द्वारा अंग्रेजों ने पंजाब पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। कृपाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराजा दलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, बिल्कुल ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 सही पूछा, नीचे देख लीजिएगा। तो देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं। लाहौर तथा भैरोवाल की संधि द्वारा अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था और संधि के बाद बहुत से सिख सैनिकों तथा राज परिवार के विशुद्धों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र भी शुरू कर दिए। अब देखिए अंततः हुआ क्या। 21 फरवरी 1849 को अंग्रेज़ों ने सिखों को बुरी तरह पराजित कर दिया। सिखों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए तथा दिलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल में क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। स्लीमैन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, इनके सामने कुछ लिखा है। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति मतलब राज्य हड़प नीति दी थी, पता ही होगा सभी को। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सही है। वॉरेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति दी थी और स्लीमैन ने दी थी ठगों का दमन। तो एक और दो जहाँ पर है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, वो तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है और लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति मतलब राज्य हड़प नीति। स्लीमैन ने किया था ठगों का दमन और वॉरेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सहायक संधि से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए इस संधि के द्वारा भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे और कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। उपरोक्त में से कौन सी जो है सहायक संधि की शर्तें थी, इनमें से बताइए तीनों में से। देखिए तीनों की तीनों सहायक संधि की शर्तें हैं। जैसे कि इस संधि के अनुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे और कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। तीनों के तीनों हैं ये। इसके अलावा और कुछ क्या है, राज्य युद्ध या संधि पर पहले कंपनी से विचार करेगा। बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे। कंपनी राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी और राज्यों को अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट रखना होगा। देखिए सबसे पहले सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निज़ाम से की गई थी। इस चीज़ को याद रखना, सहायक संधि की बात हो रही है। अगर पूछा जाए राज्य हड़प के तहत क्या मिलाया गया तो भी आगे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निज़ाम ने की थी और इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों और भारतीय रियासतों को अत्यधिक लाभ मिला। देखिए बिल्कुल सहायक संधि हैदराबाद के निज़ाम ने की थी सबसे पहले, लेकिन इसमें अंग्रेज़ों को लाभ मिला, भारतीय रियासतों को तो बहुत हानि उठानी पड़ी थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला करेक्ट है। तो सबसे पहले ये संधि कौन सी संधि, सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निज़ाम, उसके बाद मैसूर 1799, फिर तंजौर 1799 अक्टूबर में, फिर अवध नवंबर 1801 में, उसके बाद पेशवा, फिर बराड़ के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, उदयपुर आदि के द्वारा की गई। और ये क्रम पूछा जाए तो इसी तरह याद रखना, सबसे पहले हैदराबाद आएगा, मैसूर आएगा, फिर तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, इस तरह से। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ मिला किंतु भारतीय रियासतों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी थी। इसमें गलत है दूसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। व्यक्तिगत नीति से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसी को बोलते हैं राज्य हड़प नीति। इस नीति के द्वारा भारतीय राजाओं का विलय
कंपनी साम्राज्य में किया गया। भारतीय राज्यों का विलय कंपनी साम्राज्य में किया गया। इस नीति को लाने वाला लॉर्ड लिनलिथगो था। इस नीति के तहत सतारा को सबसे पहले कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया। तो सहायक संधि के तहत सबसे पहले क्या मिल रहा है? हैदराबाद। और व्यपगत या राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले क्या मिल रहा है? सतारा। तो करेक्ट है यहाँ पर डी। पहला भी सही है, दूसरा गलत है क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो नहीं, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। तो सेकंड को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत नीति यानी राज्य हड़प नीति द्वारा जिन राज्यों या रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया वे इस प्रकार थे। सतारा सबसे पहले 1848 में, उसके बाद जैतपुर तथा संबलपुर अगले ही साल 1849 में, फिर उसके अगले साल बघाट 1850 में, 2 साल बाद उदयपुर, फिर उदयपुर के अगले ही साल में झांसी 1853 में, फिर उसके अगले साल में नागपुर को 1854 में। याद रखिएगा, इनको कालानुक्रम पूछ लेते हैं और कालानुक्रम में सबसे सतारा को लेते हैं। ये जैतपुर संबलपुर में से कोई एक उठा लिया, बघाट तो बहुत कम पूछा है, उदयपुर झांसी इनको रखते हैं। तो सबसे अंत में नागपुर है, सबसे पहले सतारा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सहायक संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। सहायक संधि के अंतर्गत लाए गए राज्यों में अवध सबसे पुराना राज्य था और यह संधि अवध के नवाब सादत खां के समय हुई थी। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो सहायक संधि के अंतर्गत लाए गए राज्यों में अवध सबसे पुराना राज्य था। अवध के नवाब सादत खां के समय सहायक संधि हुई थी और समय क्या है? 1798 से 1814। जब तक अंग्रेज़ों का मराठों पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो गया तब तक अंग्रेज़ों ने अवध को मध्यवर्ती राज्य बनाए रखा और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, ये नाम याद रखना। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जिस समय भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम थी उस समय भारत की सीमा पर नेपाल, तिब्बत, बर्मा और अफ़गानिस्तान मुख्य देश थे। 1816 में नेपाल ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, जिस समय भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम थी उस समय भारत की सीमा पर नेपाल, तिब्बत, बर्मा और अफ़गानिस्तान मुख्य देश थे। भारतीय शासकों के इन देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, परंतु अंग्रेज़ों ने बारी बारी इनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी और वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1816 में नेपाल ने, 1855 में बर्मा, 1904 में तिब्बत और 1922 में अफ़गानिस्तान ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। नेक्स्ट प्रश्न है 1816 की सुंगोली की संधि से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, सुंगोली की संधि के बाद नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए। सुंगोली की संधि के बाद शिमला, मसूरी और नैनीताल अंग्रेज़ों को प्राप्त हुए। सुंगोली की संधि के बाद अंग्रेज़ों को मध्य एशिया में अभियान के लिए सुगम मार्ग भी उपलब्ध हो गया। कौन सा सही है? बिल्कुल ये सुंगोली की संधि के संदर्भ में तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। और शिमला, मसूरी और नैनीताल वर्तमान में टॉप मोस्ट हिल स्टेशन है। इन तीनों में एक चीज़ क्या कॉमन है? ये ठंडे हैं। तो देखिए, सुंगोली की संधि मार्च 1816 में नेपाल तथा अंग्रेजी साम्राज्य के मध्य हुई, जिसके तहत अंग्रेज़ों को सिक्किम, शिमला, मसूरी, नैनीताल प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अभियान के लिए सुगम मार्ग तथा भारी मात्रा में गोरखा सैनिक भी उपलब्ध हो गए। देखिए, अंग्रेज़ मेनली ठंडी जगह से आए थे, ठंडी पड़ती है वहाँ पर, तो वो ऐसी चीज़ों पर इंडिया में अधिकतर फोकस किया उन्होंने जो ठंडी जगह होती थी, वहीं इनके अधिकतर हेडक्वार्टर हैं। मसूरी में इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जो IAS ट्रेनिंग आज तक वहीं होती है। सिक्किम, शिमला, नैनीताल सबके सब ठंडी जगह हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। यांडबू की संधि किसके मध्य हुई थी? ब्रिटिश सत्ता और बर्मा, ब्रिटिश सत्ता पाकिस्तान, ब्रिटिश सत्ता अफगानिस्तान, ब्रिटिश सत्ता नेपाल। यांडबू की संधि हुई थी ब्रिटिश सत्ता और बर्मा के बीच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
तो देखिए यान्डबू की संधि हुई थी 24 फरवरी 1826 को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेजों तथा बर्मा सरकार के मध्य। इसके तहत मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के लिए दिए। यान्डबू की संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और ब्रिटिश सरकार ने एमहर्ट्स को अर्ल ऑफ अराकन की उपाधि जो है प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 10 है, यंग हस्बैंड अभियान का संबंध किस देश से था? यंग हस्बैंड अभियान का संबंध किस देश से था? इनमें तिब्बत से था। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन तिब्बत भेजा जिसका उद्देश्य तिब्बत के क्षेत्र पर अंग्रेजी प्रभाव को बढ़ाकर रूसी प्रभाव को कम करना था। विभिन्न प्रयासों के बावजूद दलाई लामा ने अंग्रेजी शर्तें मानने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या? तिब्बती सेना तथा अंग्रेजी सेना के मध्य गुरु नामक स्थान पर युद्ध हुआ तथा ल्हासा की संधि द्वारा इस युद्ध का समापन हो गया। ल्हासा एक कुत्ता है, ल्हासा एप्सो, तो इसी के नाम पर तिब्बतियन ब्रीड है, वो जो बालों वाला कुत्ता होता है, ये वही नाम है ल्हासा। तो ल्हासा की संधि द्वारा जो है इस युद्ध का समापन हो गया। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये था भारत पर ब्रिटिश विजय का पार्ट 2।